इंदौर के बाद अब भोपाल में भी गैर हिंदुओं को अलग थलग करने की जमकर कोशिशें शुरू हो गई हैं। भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर गैर हिंदुओं की दुकानों से कोई भी सामान नहीं खरीदने की खुलकर वकालत की है। उधर इंदौर में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे ने भी उनके कहने पर गैर हिंदू कर्मचारियों को नौकरी से हटाने वाले व्यापारियों का सम्मान कर एक नई मुहिम ही शुरू कर दी है, जिसका विरोध करने गए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के इंदौर पहुंचे थे और प्रदेश के बड़े शहरों में लगातार हो रही इन घटनाओं पर देखिए ये रिपोर्ट। मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभाएंगे? वो हमें बहन बनाने आए, हमें समझ लेना चाहिए कि ये बहन बनाने नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ धोखा करने के लिए आ रहे हैं। ये भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर हैं, जो दुर्गा वाहिनी के मंच से विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणी कर रही हैं। प्रज्ञा ठाकुर यही नहीं रुकी, उन्होंने मंदिर के बाहर विशेष समुदाय की दुकान मिलने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि ग्रुप बनाओ और खूब कुटाई करो। संकल्प एक और लेना पड़ेगा कि विधर्मियों से बनी हुई कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे। ऐसे कई ग्रुप बना करके खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए विधर्मी पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो और फिर कानून के हवाले करो। साध्वी प्रज्ञा है कि मानती नहीं। इससे पहले वो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन वाले बयान का समर्थन कर चुकी हैं। वैसे तो उनकी बयानबाजी की लंबी लिस्ट है, लेकिन इस बार बात विशेष समुदाय की हुई तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जमकर कटाक्ष किया। संघ की सहसा छोड़ दी होगी, क्योंकि संघ प्रमुख कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं ये इनके पूर्वज सब सनातनी थे, तो अगर वो थे तो वो प्रसाद बांट भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, जहाँ आस्था हो जा भी सकते हैं। दरअसल हाल ही में इंदौर की शीतला बाजार में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष एकलव्य गौड़ के विरोध के बाद 50 से ज्यादा मुस्लिम सेल्समैन को हटा दिया गया, जिसका खूब विरोध हुआ। दिग्विजय सिंह खुद इंदौर के शीतला बाजार पहुंचे थे। इतना कि नहीं, हाई कोर्ट में याचिका भी लगा दी गई। मेरा एक भी वक्तव्य, मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को भी और संपूर्ण मीडिया को कि वो मेरा एक ऐसा वक्तव्य ला कर दें जिसमें मैंने मुस्लिम शब्द का उपयोग किया। बात मेरी संतुष्टि का नहीं है, बात महिलाओं के मान सम्मान और उनकी सुरक्षा का है। अगर उसको ध्यान में रखते हुए व्यापारी कोई निर्णय लेते हैं तो मैं उनके साथ हूँ। इन वर्गों के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये संवैधानिक कानून के खिलाफ है। मुझे इस बात का दुख है कि जो एक जमाने में मध्य प्रदेश पुलिस का पूरे देश में नाम होता था। दिग्विजय सिंह की याचिका पर 10सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देश प्रदेश में अलगाववाद और समाज में बंटवारे को बढ़ाने वाली बयानबाजी को जिस तरीके से हमारे माननीय हवा दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वोटों की राजनीति के लिए किसी बड़े वर्ग को अलग थलग करने से थोड़ा बहुत तात्कालिक फायदा तो नेताओं को हो जाएगा, मगर देश और समाज को इससे बहुत ही गहरा नुकसान होता है। और यही वजह है कि संविधान भी इस तरह की बयानबाजी की इजाज़त किसी को नहीं देता। ये बात हमारे जनप्रतिनिधियों को अच्छे से समझना होगा।